हियर वी गो। कल कल क्या क्या हुआ है? स्टेट ऑफ बीइंग चल रहा था ना। यस सर, पॉजिटिव निगेटिव हो गया है। हाँ अच्छा, स्टेट ऑफ बीइंग में पॉजिटिव नेगेटिव हमारा स्ट्रक्चर हो गया है। क्या हो गया? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव। नेगेटिव। निगेटिव। ठीक है, हमारा हो गया है, समझ में आ गया ना? यस सर। ओके। हम्म, असल में आप लोग थोड़ा सा बहुत ही इंटरगेटिव बाकी है। बेसिक लेवल से पढ़ रहे हो ना, इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में और आराम से ज़्यादा कवर करा दूंगा तो फिर कहोगे आप ज़्यादा हो गया। ठीक है, अभी हम सर धीरे पॉजिटिव धीरे पढ़ेंगे में। तो समझ में आएगा। हाँ ठीक है, जैसा आप लोगों को उसी तरह चलेंगे। तो सर हम हमने लोग क्या धीरे धीरे पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा पॉजिटिव में? देखो, आवाज भी मत करो, शोर मत करो, ठीक है? अपने तरफ म्यूट कर लो, और जब कुछ पूछना हो तो साहिल की आप तरफ कुछ। से आ रहे हैं। जब मैं कुछ पूछूं तो आप जवाब दो, नहीं तो म्यूट करके रखो। जैसे में हमने पढ़ा स्टेट ऑफ बीइंग में, मैंने पूरा समझा दिया था आप लोग। स्टेट ऑफ बीइंग हमारा जो होता है इज एम आर से स्टार्ट होता है, ठीक है ना? ये प्रेजेंट टाइम में इसमें होता है, प्रेजेंट टाइम। ये प्रेजेंट टाइम में हमारा इस्तेमाल करते हैं इसको। तो प्रेजेंट टाइम में हमने इज एम आर पॉजिटिव और नेगेटिव में पढ़ा, और मैंने ये आपको ये बताया कि इसमें कोई एक्शन का काम नहीं होगा। एक्शन का काम मतलब इसमें कोई वर्ब नहीं आएगा। जो बेस हमारा वर्ब है, ठीक है ना, हमारा इसमें एक भी इस्तेमाल नहीं होगा। क्या होगा? इस्तेमाल नहीं होगा ये क्योंकि ये एक्शन का काम करता है। क्या काम करता है? एक्शन का। तो वर्ब हमारा एक्शन का काम करता है, और हमने कहा स्टेट ऑफ बीइंग में कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे इज एम आर, यानी बी के कितने फॉर्म होते हैं? इज, एम, आर, आर, वॉज, वर, बीन, बी, इतने होते हैं ना? चार फॉर्म होते हैं ना। देखो, ये हो गया प्रेजेंट टाइम इज यस एम सर, आर, यस। प्रेजेंट टाइम हो गया इज एम आर जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और ये पास्ट टाइम में हो जाएगा वॉज, वर, और बीन हमारा ये थर्ड फॉर्म होता है एक्सिलरी वर्ब का, ठीक है ना? और बीइंग हमारा आईएनजी वाला हो जाता है। चार होते हैं, जैसे वर्ब में चार फॉर्म होते हैं, ऐसे हमारा स्टेट ऑफ बीइंग में भी चार फॉर्म होते हैं। तो हम इजएमआर पढ़ रहे हैं। इजएमआर में हम क्या पढ़े हैं? कल पॉजिटिव सेंटेंस पढ़े हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब जैसे कोई कहे भाई मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैं एक इंजीनियर हूँ, कोई एक्शन थोड़ी कर रहा है, क्या हो जाएगा? ये कहे मैं एक, क्या बोलेगा? इंजीनियर हूँ। अगर इंजीनियर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो आई एम एन इंजीनियर, ठीक है ना? और नेगेटिव में क्या हो जाएगा? जैसे नेगेटिव में मान लो मेरे पिता डॉक्टर नहीं है, माई फादर इज नॉट ए डॉक्टर। नॉट डॉक्टर। नहीं पढ़ा ना हमने कल, ठीक है? और जैसे राजू घर पर नहीं है, क्या हो जाएगा? राजू इज नॉट एट द होम। राजू इज नॉट एट द होम। हाँ, अच्छा। रमेश और राहुल दोनों अच्छे अच्छे दोस्त हैं। क्या हो जाएगा? रमेश एंड राहुल दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या लगेगा? इज लगेगा, एम लगेगा, आर 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 लगेगा। आर किस लिए लगेगा भाई? एक दो लोग हैं। हाँ, क्योंकि एक से दो जब ज्यादा हो जाते लोग हैं हैं। सर, 2 लोग हैं। करेक्ट, हाँ। आर बेस्ट या गुड फ्रेंड, ठीक है ना? बेस्ट है या गुड फ्रेंड। फ्रेंड।
समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक, बहुत अच्छे। अभी इसमें एक छूट गया था कल, जो बहुत इम्पोर्टेंट था, जो मैं आपको पाठक स्पीच में यस सर। पढ़ाया था। पाठक स्पीच में पढ़ाया था मैं, डेमनस्ट्रेटिव आया था ना, ये क्या है सर? डेमनस्ट्रेटिव प्रोनाउन, देखना आप, उसमें मैंने पढ़ाया था डेमनस्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब इसमें का कुछ स्ट्रक्चर आता है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है कि कोई चीज हमें इंडिकेट करता है, दूर या पास को, है ना, दूर या पास की चीजों को यस बताता है, इसे बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ कि यह एक किताब है, ऐसे, यह एक किताब है, ऐसे मैंने बोला। एक मैंने बोल दिया वह एक किताब है, किताब है, ठीक है ना। यानी हमें हमें पता ही चला ना कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे किताब कहीं है, इस जगह रखी हुई है, ठीक है ना। और मान लो एक इधर मान लो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे मान लो किताब, और आप ना यहाँ पे हो, मान लो, ठीक है। अब बताओ इसमें, ये एक किताब यहाँ पे, एक किताब यहाँ पे है, तो दोनों पास में है या दोनों दूर है? एक पास में है, एक दूर है। एक दूर में लग, है सर। लग रहा है ना, एक पास में है मेरे, हाँ सर। और एक दूर है। तो यस कोई भी चीज जब पास में रहेगा और जब आप कहोगे उस चीज को यह एक किताब है, यह एक टेबल है ना, यह एक कुत्ता है, यह एक बिल्ली है, यह एक बॉल है, यह एक चेयर है, यह एक बैग है, यह एक गिलास है, कुछ भी आप ऐसे बोलोगे, जो चीज आपके पास में रहेगी, जो चीज आपके बहुत पास में रहेगी, उसको आप दिस से इस्तेमाल करोगे, ठीक है। दिस क्या लगाओगे? दिस का दिस इस्तेमाल, THISH, दिस, जो चीज पास में रहेगी, ठीक है ना। और यस सर। जो चीज दूर रहेगी आपसे, ठीक है, जो डैश चीज कहोगे, हाँ, यहाँ से बोलो कि भाई ये किताब है, फिर एक वर्ग वो किताब है, ठीक है ना, दूर है। अब वहां पे क्या इस्तेमाल करोगे हमेशा? डैश दैट, दैट। आप हिंदी में पढ़ोगे अगर ग्रामर में, तो वहां पे लिखा रहेगा दिस का मतलब यह है, तो यस इससे हमें सर। क्या लेना देना है, और दैट का मतलब लिखा रहेगा वह, हमें इससे भी कुछ नहीं लेना देना है। क्या लेना देना भाई, हमें हमें ये इतना जानना है कि दिस का इस्तेमाल कहाँ होता है और दैट का इस्तेमाल कहाँ होता है। यस तो दिस का इस्तेमाल जो भी पास की चीजें होती हैं उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं, जो भी आपसे दूर होता है उसके लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यस सर। क्लियर? क्लियर सर। और ओके, दोज का? अब ठीक है, बहुत अच्छी बात। दोष का इस्तेमाल कहाँ होता है? जैसे मान लिया हमने यहाँ पे दिस इस्तेमाल कर दिया, और दिस हमेशा एक के लिए इस्तेमाल होता है। दिस जैसे इज हमेशा एक के लिए इस्तेमाल होता है, उसी तरह दिस जो हमारा दिस है ये हमेशा एक के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब एक ही चीज, कोई भी चीज एक चीज होना चाहिए। और दैट, दैट भी हमेशा एक के चीज इस्तेमाल होता है, कोई भी चीज है वो अगर है तो एक ही होना चाहिए, दो नहीं। अगर यहाँ पे दो हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो अब सवाल ये है भाई कि अगर यहाँ पे दो चीज रहेगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे भी दो चीज अगर आ गया, दो बुक आ गया, दो लड़के हो गया, है ना, यहाँ पे दो चेयर हो गया, तीन चेयर हो गया, चार चेयर की और बातें हो गई कि चार चेयर, यह चार चेयर हैं, यह चार किताबें हैं, हाँ, यह चार आम हैं, वो चार बिल्लियां हैं। अगर यहाँ पे चार बिल्लियां यहाँ पे ऐसे ऐसे बनी है, अगर यहाँ पे मान लो चार बिल्लियां यहाँ पे, यहाँ पे चार हैं, अब दूर भी हैं, तो इस पे क्या इस्तेमाल करेंगे? तो देखो यहाँ पे दीज है ना,
अब दीज अगर एक से ज्यादा है तो आप सीधे क्या बना दोगे, दीज हो जाएगा, THESE, दीज। ये किसके लिए है, एक से ज्यादा के लिए, लेकिन कहाँ पे रहेंगे, जब पास में ही रहेंगे तभी, जब पास में रहेंगे तभी, लेकिन एक से ज्यादा के लिए है। यस सर। और अब यहाँ पे जो दैट हम लगाते थे दूर के लिए, अगर एक से ज्यादा वहां पे हैं तो वहां पे हम सीधे करेंगे दोज, THOSE, दोज। अब दोज कहाँ लगेगा, जब एक से ज्यादा और दूर रहेंगे तब, ठीक है, तब इसके लिए दोज का इस्तेमाल करेंगे। पता ये चला कि दैट और दिस हम सिर्फ एक ही चीज का इस्तेमाल करेंगे, एक पास है एक दूर है, पास के लिए दिस, दूर के लिए दैट। और अगर वही पास और जो दूर है, ठीक है ना, तो उस एक से ज्यादा है दोनों जगह, तो आप यहाँ पे दिस का और दोज का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, आर लगेगा, ये याद रखना, दोज के साथ आर लगेगा और दीज के साथ आर लगेगा, ठीक है। और दिस और दैट के साथ इजी लगेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। फाइन, यस सर। ठीक है। जैसे हमने कहा यह एक किताब है, पास की तरफ इशारा कर रहा है, तो क्या बनाएंगे, दिस इज ए बुक, बुक। दिस इज ए बुक। और यहाँ पे वह एक किताब है, दैट इज ए बुक। ठीक है, दैट इज ए बुक। और मैंने कहा यह चेयर है, यह चेयर, चेयर है, दिस इज ए दिस, चेयर, हाँ, इज ए दिस इज ए, चेयर। हाँ, दिस इज ए चेयर, ठीक है। और मैंने कहा वह एक चेयर है, तब दैट इज ए, दैट इज ए चेयर। दैट इज ए चेयर, ठीक है। अब आ जाओ, जैसे मैंने कहा कि ये किताबें हैं, तो क्या हो जाएगा, ये किताबें हैं, हाँ, ये क्या हो जाएगा, These are books. हाँ, Are these books. are बुक। books, these are books, ठीक है ना, वो किताबें हैं, Those are books. दैट। those हाँ are, सर, 2000 बुक। those are books, ठीक है ना। वे लड़के हैं, ऐसा आ गया, वे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, अगर मालूम लड़के है ना, वे लड़के हैं, वे लड़के हैं, वो लड़के हैं। हाँ, क्या हो जाएगा, दोज आर Boys. बॉयज, दोज आर बॉयज। बॉयज, ठीक है। ये लड़कियां हैं, ऐसा हो गया, तब These are girls. हाँ, दीज आर, क्या हो जाएगा, गर्ल। गर्ल्स, गर्ल्स। दीज आर गर्ल्स, ठीक है ना, दीज आर गर्ल्स। कहने का मतलब जब दिस आएगा हमेशा क्या लगाना, आप इज लगाना, ठीक है, क्या लगाना, इज। इज। अगर नेगेटिव है तो दिस लगाना, उसके बाद नॉट, सॉरी, इज नॉट, इज नॉट। हाँ, इज नॉट नेगेटिव अगर है तो, ठीक है। और दैट के साथ हमेशा क्या लगेगा भाई, इज लगेगा। अगर नेगेटिव हो इज तब क्या लगे। लगेगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, इज, इन नॉट। नॉट, इज नॉट। इज नॉट, ठीक है। और दोज के साथ हाँ, और अगर मान लो यहाँ पे दोज है, दोज आ गया, इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, हमेशा आर लगेगा, क्या लगेगा, आर। और अगर आर। अगर नेगेटिव है तो क्या लगेगा, आर आर नॉट, नॉट। आर नॉट। हाँ। इसी तरह दीज के साथ क्या लगेगा, दिस इज। आर, दिस इज। आर नॉट। फिर आर निगेटिव लगेगा, रहेगा तो आर नॉट। हाँ, अब नेगेटिव जाएगा तो आर आर नॉट हो नॉट। जाएगा, ठीक है, क्लियर। यस सर, ठीक। हाँ, क्लियर। अभी बना, अब बनाओ अब, ओके।
जैसे मैंने कहा कि अ, क्या कुछ सेंटेंस सोचो कैसे कुछ बनाया जाए। जैसे हमारी वे लड़कियां हो गई, लड़कियां हैं। लड़के, हाँ लड़कियां लड़की होंगे, कुछ ऐसे सोचो ना ऐसे। हाँ जैसे मैंने कहा ना, ये जूते हैं, ये जूते, है ना? तो क्या हो जाएगा, दीज आर, ये शूज। दीज हाँ, आर क्या हो these जाएगा, are शूज। करेक्ट। shoes, हाँ shoes, दीज आर शूज। शूज। हाँ, और मैंने कहा अगर ये मैंने कहा अगर ये जूते वे नहीं है, बकरियां हैं। नहीं मैंने कहा ये जूते हाँ। नहीं है, तब क्या हो जाएगा, दीज आर नॉट शूज। these दीज are आर, not नॉट हाँ शूज। दीज आर नॉट शूज। शूज। ठीक है, ओके। वे बकरियां हैं, आप बोले ना वे बकरियां हैं, तो क्या हो जाएगा, दो जार, दो जार। दो दो जार जार, हाँ गोट्स। गोट्स, गोट्स। हाँ GOUT होता है, एक मिनट, सही है सर जी। GOUT, गोट्स हो जाएगा गोट्स, सर। हाँ बकरियां होती है ना। अच्छा अगर कह दो कि वो बकरियां नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दोज आर दोज आर नॉट, नॉट हाँ गोट्स। गोट्स। ठीक है। अच्छा अगर कहें यह एक लड़का है, तो क्या होगा, वे कपड़े हैं। हाँ अगर मैंने कहा, चलो अगर दूर है तो क्या बोलोगे, दोज आर, क्या हो those जाएगा, क्लोथ। clothes, क्या लिखा है? क्लोज। ये क्या अगर लिखा है कहा सर? क्लोथ्स, क्लो अगर ऐसा क्लॉथ्स। हो, हाँ अगर ऐसा लिखा है, यह एक लड़का है, तो क्या होगा, बनाओ जरा तो। दिस। हम बना रहे हैं सर। हम्म, दिस इज ए बॉय। करेक्ट, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। अच्छा एक और कंफ्यूजन मैं दे रहा हूँ, और मैंने कहा एक लड़का है, अब बनाओ, एक लड़का है, एक लड़का है, एक कुर्सी है, ठीक है ना, एक क्या फोन है, बनाओ, क्या एक फोन ए है, बॉय होगा क्या, ए बॉय ए चेयर ऐसे कुछ, हैं? ए बॉय या इज बॉय ऐसे कुछ लग रहा पता है किसी को, है। इज ए कुर्सी, इज ए चेयर। नहीं सर। अच्छा ए बॉय, बड़ा अजीब नहीं लग रहा है, लग हाँ तो लग ऐसा, रहा रहा है। है सर। हाँ अगर कोई लग ऐसे रहा मान है। ले, इज कंफ्यूज हो गए। इज बॉय, ऐसे बोलो तो ये बड़ा अजीब नहीं लग रहा है, कैसे बोला जाएगा, लग रहा है सर। हाँ, क्योंकि लग हमें तो रहा इससे है। लग रहा है ना कि इसमें ऑब्जेक्ट तो मिल गया, सब्जेक्ट नहीं मिला। जैसे होता है हमारा फार्मूला, हम क्या लगाते हैं, फार्मूला तो हम ऐसे ही बनाते हैं ना, सब्जेक्ट चाहिए हमें, और इज चाहिए, इज चाहिए, एम चाहिए, एम आर चाहिए, चाहिए, आर ही चाहिए। और ऑब्जेक्ट चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट। इतना चाहिए ना। हम्म, यस सर। तो अब हमें सेंटेंस बनाने के लिए इतना सब्जेक्ट चाहिए, इजामात चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे खाली ए बॉय इस बॉय कह रहे हो, खाली कुर्सी, और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, हमें यस ऑब्जेक्ट मिल रहा है बनाने के लिए, लेकिन हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा। अगर सब्जेक्ट मिल जाएगा तो इजामार भी हमारा इस्तेमाल हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस के लिए जब ऐसा बात आए, एक लड़का है, एक कुर्सी है, एक लड़की है, एक फोन है, एक लैपटॉप है, ठीक है, तब हमेशा याद रखना हम देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, देयर, देयर हमारा सब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे। अब हो जाएगा देयर इज ए बॉय, इसका सिर्फ मतलब हुआ, क्या हुआ, इसका सिर्फ मतलब हुआ एक लड़का है,
एक लड़का हाँ, एक लड़का है, है। इसका से कितना मतलब हुआ? देयर देयर आ का, गया सर जिसमें। अब हाँ, देयर का कुछ मतलब नहीं हुआ यहाँ पे, तो देयर मतलब वहां भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ मतलब नहीं हुआ। यहाँ देयर एज एक सब्जेक्ट ही काम काम कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब हमारा सब्जेक्ट, ये देयर हमारा इंट्रोड्यूस कर रहा है, बता रहा है किसके बारे में, इस लड़के के बारे में, कि एक लड़का, ठीक है, एक लड़का है, इसके बारे में यस। इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो देयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कुर्सी है, तो क्या हो जाएगा? देयर इज ए चेयर्स देयर इज ए चेयर, और बस, चेयर्स। देयर इज ए चेयर, बस, देयर इज ए चेयर, ठीक है ना। और एक फोन है, देयर इज ए फोन। करेक्ट, देयर इज ए फोन। अब इसी में हम थोड़ा बढ़ाते हैं सेंटेंस को। अब कहते हैं एक फोन टेबल पर है। अब देयर इज ए फोन ऑन द ऑन द टेबल, साहिल आवाज फंस रही है। ठीक है। देयर इज ए फोन ऑन द टेबल। टेबल। हाँ, एक लड़का बाहर है, एक लड़का बाहर है, क्या हो जाएगा? देयर इज ए, देयर इज ए हाँ, आउटसाइड। बॉय, देयर इज ए बॉय आउटसाइड। आउटसाइड, ठीक है, ओके। यस। हाँ, सर पूछे कोई करे लड़का है सर। किताब हाँ, अब बनाओ, किताब मेरे बैग में है। हाँ, वेयर इज बुक इन माय बैग। करेक्ट, करेक्ट सर, सही है। देयर इज ए बुक इन माय बैग, ठीक है ना। कोई बोल दे सर जी लड़का है, लड़की है, हम्म, ऐसे कोई बोल दे, और मान ली सर सेंटेंस हो लड़का है, तब कैसे हाँ, बनाएंगे? हाँ, तो देयर इज ए बॉय मिलता है ना, देयर इज ए बॉय, ठीक है, ए नहीं लगाएंगे। यस सर। लगाएंगे ना, ये लगाएंगे, देयर इज ए बॉय। सर ये एक नहीं देखो, बोला एक, है। नहीं नहीं, ये बोले या ना बोले, खाली एक लड़का, ठीक है ना, एक कुर्सी, या कुर्सी बोलो, खाली ऐसे बोलो कुर्सी बाहर है, तब भी ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि नाउन के साथ ए आता है, ठीक है ना, जो भी काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ ए आता है, ठीक है ना। जैसे मैं एक बोलूं, एक ना लगे तभी सर सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। जिस चीज को आप काउंट कर सकते हो वहां पे हमेशा ए आएगा। जैसे कोई बोल दे सर जी लड़का जै- है। हाँ, तो मान लो लड़के को काउंट कर सकते हो ना, दो लड़के हुए दो कह दोगे, तीन लड़के हुए तीन कह दोगे। जैसे हाँ। मतलब देखो, मैंने कहा कि एक लड़का है बाहर, आप क्या बोलोगे? देयर इज ए बॉय बॉय आउटसाइड, ए ना, आउटसाइड। आउटसाइड, यस सर। ध्यान से समझना। अब मैंने कहा दो लड़के बाहर हैं, तो क्या हो जाएगा? देयर आर टू बॉय, टू बॉय हाँ, हाँ, आउटसाइड। टू बॉय, क्या हो जाएगा? टू बॉय आउटसाइड, साइड। ठीक है ना, देयर आर टू बॉय आउटसाइड। अब यहाँ ये लगता था, ये हट गया ना, क्योंकि इसलिए ये हट गया कि जब सिंगल रहता है तो वहां पे हम ए लगाते हैं, बाकी हम एस लगा के हम प्लूरल बना लेते हैं, है ना, उसको एक से ज्यादा कर देते हैं, राइट। अब अगर हम कहते हैं कि बोतल में पानी है, ठीक है, देखो, बोतल में पानी है, खाली मैंने इतना बोला। अब देखो यहाँ पे क्या बनाएंगे, देयर इज वाटर, वाटर इन द बॉटल,
अब यहाँ पे देखो ये कहीं लगा है? नहीं सर। क्यों नहीं लगा है? हम्म? इन लगा है क्योंकि सर जी। सर कहाँ लगा अंदर है है? ना पानी। कहाँ लगा पानी है? सर अंदर है, जैसे मान लो ये लड़का है, ठीक है वाटर के ना? बाद लगा है। मान लो ये लड़का है, ये मान लो किताब है, ये बॉल है। तो जो चीज को हम गिन सकते हैं, जिस चीज को हम गिन सकते हैं, उसके आगे हमेशा ए लगाते हैं, ए का यूज करते हैं अगर एक है तब, ठीक है ना? ए का हमेशा यूज कर सकते हैं। और जो चीज हम गिन नहीं सकते हैं ना, उस वहां पे हम ए नहीं लगाते हैं। जैसे मान लो ये बोतल हो गया ना, मान लो इसमें पानी है, ठीक है? पानी है, मैंने कहा बोतल में पानी है, देखो बोतल में पानी है, तो पानी के कोई गिन थोड़ी पाता है। कोई गिन पाएगा एक पानी है, दो पानी है, तीन पानी है? गिन पाएगा क्या कोई? कोई नहीं गिन पाएगा। तो नहीं सर। इसलिए नहीं। इसलिए यहाँ पे देखो ए नहीं लगा है। जहाँ पे काउंटेबल नाउन होता है वहाँ पे सिंगल अगर आता है तो ए का यूज करते हैं। और जहाँ पे अनकाउंटेबल थिंग्स आती हैं, जैसे पानी है, दूध है, कोई भी लिक्विड चीज हो गया, वहाँ पे ए ना लगेगा ना एन लगेगा, राइट? ओके। पदार्थ जहाँ है। अब देखो, देयर इज वाटर, देयर इज वाटर इन द बॉटल। अच्छा, बॉटल। अब यहाँ पे कह दो कि बॉटल में आधा बॉटल पानी है, लिख के हम हिंदी में आते हैं, बॉटल में आधा बॉटल, देखता हूँ कौन बना पाता है, पानी है। बोतल में आधा बोतल पानी है, कैसे बनेगा? देयर हम्म, इज हम्म, देयर इज there is हाफ half, हाफ वाटर इन द बोतल। there is half water इन द in बोतल। the What bottle, in the bottle? करेक्ट। देयर इज ए हाफ वाटर इन द बोतल। लेकिन यहाँ पे देखो बोतल दो बार आ गया है ना यहाँ पे। हालांकि ये सेंटेंस करेक्ट करेक्ट है जो आपने बनाया है, लेकिन यहाँ पे बोतल एक बार यहाँ पे आया है और बोतल एक बार यहाँ पे आया है। तो अगर एग्जैक्ट अगर इसी तरह बनाओगे अगर, लेकिन ये करेक्ट है, मैं इसको एकदम डिनाई नहीं कर सकता हूँ कि ये गलत है, लेकिन अगर एकदम करेक्ट बनाओगे ना उस तरह से, तो यहाँ पे खाली इतना हो जाएगा, देयर इज हाफ वाटर बॉटल, क्या हो जाएगा? हाफ वाटर वाटर बॉटल इन द बड़ा अजीब लग रहा है नहीं, इन द बॉटल, देर इज हाफ वाटर बॉटल इन द बॉटल। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, बोतल में आधा बोतल पानी है, तो आधा बोतल पानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, आधा बोतल पानी। देखो, यस सर। तो यहाँ पे देखो आधा बोतल नहीं गया, हाफ वाटर बोतल हो क्या, नहीं हुआ? हुआ ना? Yes, sir. हाँ सर, बॉटल इन द बॉटल। हाँ देखो, अब यहाँ पे है बोतल में पानी है, देखो यहाँ पे है कि बोतल में पानी है ना? इसको किस कलर में यस करता सर। हूँ? अब यहाँ पे बोतल में है, तो यहाँ पे देखो इन द बोतल आ गया, सही है ना? यस सर, सही है। Yes, sir. देयर इज सर। ओके, तो क्या है, देर का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए मैं आ रहा है सर। सिचुएशनल सिचुएशनल बता रहा हूँ कि अगर कोई कोई फार्मूला है, बस ऐसे समझो। कोई भी अगर एक चीज ऐसे बोलते हो, जैसे बोलते हो कि आ, पैसे मेरे जेब में है, मैं क्लास। सुनो, पैसे मेरे जेब में है, पैसे मेरे जेब में है, ऐसा बोलते हो। यहाँ पे कैसे बनाओगे? ऐसे नहीं बनाओगे, मनी इज माई पॉकेट। Pocket. हाँ, कैसे बनाओगे? पॉकेट, मनी इज माई पॉकेट, ऐसे ऐसे लिखोगे? हम्म? गलत हो जाएगा। देयर Mm, इज गलत है। नहीं सर। देयर देयर इज इज देयर इज ए देयर इज माई। मनी, देयर इज मनी, हाँ, इन Money देयर द इज मनी पॉकेट। in my pocket. इन माई इन माई पॉकेट। पॉकेट, पॉकेट।
कितना अच्छा लग रहा है देखो। देयर इज मनी इन माय पॉकेट, हाउ मच मनी डू यू वांट, कितना चाहिए तुम्हें, टेल मी। ठीक है ना। मैं क्लास ले रहा हूँ। एक्शन हो गया ना। मैं हाँ सर, एक्शन हो गया। क्लास ले रहा हूँ, हमारा तुरंत एक्शन में आ गया। आई एम, आई एम क्या हो जाएगा, आई एम हैविंग, आई एम हैविंग क्लास। ठीक है, आई एम हैविंग क्लास या टेकिंग क्लास। अच्छा चलो मैं थोड़ा पूछता हूँ, बताओ बताओ तो जरा देर से ऐसे मैं पूछता हूँ, ठीक है ना। पूछिए सर। हाँ जैसे हो गया कि एक बॉल है, बोल। एक बॉल है, बॉल। पर बोल। देयर इज ए बॉल। देयर इज ए बॉल, एक बॉल टेबल पर है। देयर इज ए बॉल ऑन द टेबल। एक चेयर छत पर है। देयर इज ए चेयर ऑन द roof। रूफ, करेक्ट, गुड वन। ओके, दो लड़के मार्केट में हैं। देयर इज ए टू बॉय ऑन द मार्केट। इन द मार्केट होगा हम्म, सर जी। इन द मार्केट। कुछ तो गड़बड़ है सर दया। सॉरी। नहीं सेंटेंस सही है, सेंटेंस आपने बनाया सही है, लेकिन कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ हो गया है। किसी ने पकड़ पाया, मैंने यस क्या सर, बनाया। सी आइडिया विजीत लगाया। देयर इज ए टू बॉय, टू बॉय इन द देयर आर मार्केट। मार्केट। देयर क्या, आर इन द मार्केट। क्या गलत है इसमें। देयर आर टू बॉयज इन द मार्केट। एक से ज्यादा जब हो गया संख्या तो आपको इज तो नहीं बॉयस सर, लगाना है। बॉयस लगेगा, गलत हो गया। यस अरे नहीं लगाए हैं। बॉयज भी लगेगा और आर भी लगेगा। हाँ सर, आर लगेगा, इज गलत लगा दिए हैं। आर हाँ लगे, सर, देयर सही आप आर, बोले। और टू भी नहीं लगेगा, सॉरी ए भी नहीं लगेगा। आप वहां पे आर्टिकल ए लगा दियो ना, ए नहीं लगेगा। देयर आर टू बॉयज, यस लग जाता है तो एक देयर से आर ज्यादा हो बॉयज जाता लगा है। दो। देयर आर टू बॉयज इन द मार्केट। इन द मार्केट। हाँ ठीक है। आर की गलती है सर, और यस नहीं लगाए हैं। हम्म, अच्छा, और ऐसे में बोल दो गलती कि बहुत बड़ी हो गई। चार लड़के कमरे में हैं। तब सर, चार देयर इज लड़के। हाँ, फोर्थ। फोर बॉयज देयर आर, देयर आर देयर फोर्थ, रूम इन देयर द आर, फोर्थ देयर आर बॉयज इन द रूम। फोर्थ नहीं, फोर बॉयज। फोर्थ, देयर आर फोर बॉयज फोर इन द इन द रूम। रूम, ठीक है ना। फोर होगा सर, यस सर। तो अभी सर ऐसा फोर में हम पॉजिटिव, यस लगा दे रहे हैं। अभी ये पॉजिटिव चल रहा था, क्या चल रहा था, पॉजिटिव चल रहा था। पॉजिटिव। और हमने यहाँ पे देख पॉजिटिव। लिया, हमने यहाँ पे देख लिया कि देयर के साथ इज भी आ सकता है और आर भी आ सकता है, आ सकता है ना। यस सर। आई किस में आएगा, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में। और फिर जब इज आर आ सकता है भाई, तो हम तो नेगेटिव में बना सकते हैं इसमें। इज के इज सॉरी, इज आर के बाद हम नॉट भी लगा सकते हैं इसमें, लगा सकते हैं ना। यस। यस सर, लगा सकते हैं। लगा सकते हैं, नेगेटिव बन जाएगा हमारा, बन जाएगा ना। यस सर। उसी को नेगेटिव आप कर दो यस। आसानी से, जैसे हम्म, मेरा कुत्ता नहीं है। मेरा कुत्ता, नहीं है। अच्छा मेरा कुत्ता नहीं है, कहीं ना कहीं आप ना उसको देख रहे हो। जैसे मान लो आप यहाँ पे हो, अगर यहाँ पे, तो वो यहाँ पे ऐसे हो तो उसको देख रहे हो कि मान लो यहाँ पे एक्शन कहीं, है सर।
मान लो यहाँ पे कुत्ता है ना, कुत्ता है यहाँ पे, उसको देख रहे हो ना, तो अब वो यस सर। पास पास में है कि वो कुत्ता आपके नजदीक है, मतलब पास में है कि नजदीक है। आप जहां पे देख मेरा रहे हो कि कुत्ता अगर, पास में नहीं। नहीं नहीं, जैसा सेंटेंस आपने बोला है, मेरा कुत्ता नहीं है, चाहे आप यह बोलो या ना बोलो, चाहे वह बोलो या ना बोलो, बस आपने कहा कि मेरा कुत्ता नहीं है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं उसको देख रहे हो, किसी से कह रहे हो कि मेरा कुत्ता नहीं है, यानी अगर दूर है तो वहां पे दैट लगाओगे, पास है अगर तो क्या लगाओगे, दिस लगाओगे। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, जी जी। अगर दूर है, अगर ऐसे देख के बोले भाई मेरा कुत्ता वह नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दैट डॉग्स, दैट डॉग इज नॉट माइन। ठीक है ना, दैट डॉग इज नॉट माइन, माइन मतलब मैंने बताया था ना, वो प्रोनाउन में मैंने वाइन का पढ़ाया था ना, प्रोनाउन में मैंने पढ़ाया था ना, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव मतलब माई आ गया, माई का यस माई लगा देते हैं, माई भी लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माई भी कर माइट सकते हो, माई। माई, दैट डॉग इज नॉट माई, मतलब माई मतलब मेरा। ठीक है, अगर यस सर। पास में, अगर पास में कोई कुत्ता है, उसको कह रहे हो कि भाई ये कुत्ता मेरा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दिस डॉग इज नॉट माई, या माइन लगाओ, माइन ज्यादा चलता है, मतलब अच्छा लगता है माइन। पजेसिव प्रोनाउन में पढ़ाया था ना, पजेसिव प्रोनाउन। यस सर, पढ़ाए थे। हाँ, यस। अच्छा, अच्छा, अगर इसको यहीं पे ऐसे कर दिया जाए कि यह कुत्ता है ना भाई, ये मेरे दोस्त का है, यह कुत्ता मेरे दोस्त का है, तब क्या होगा, सीधे आप दिस और डॉग लगाना पड़ेगा साथ में, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे दिस के साथ डॉग आएगा। ठीक है ना, दिस डॉग, दिस डॉग क्या होगा, बताओ जी, ये कुत्ता मेरे दोस्त का है, दिस डॉग के बाद, अरे भाई सब्जेक्ट तो हमें हो गया ना, इतना हमने सब्जेक्ट बना लिया, अब इसके बाद ये जो हमारा कुछ आएगा ना, क्या लगाए यहाँ पे, आर दिस, लगाएंगे। दिस डॉग इज ऑफ माई फ्रेंड, ऑफ माई फ्रेंड, दिस डॉग इज ऑफ माई फ्रेंड। ठीक है, और चलो अभी सिंपल सिंपल पढ़ते हैं, ज्यादा लेके जाएंगे मुश्किल में तो आप लोग को मुश्किल होने लगेगा। ठीक है, अच्छा, मैं ऐसा सिंपल बता रहा हूँ नेगेटिव में, कि लड़के मार्केट में नहीं है, क्या होगा, हम्म, दैट बॉय इज नहीं, यहाँ पे सीधे बॉयज इन आ द जाएगा ना, मार्केट। हमें सब्जेक्ट मिल गया ना, बॉयज आर नॉट इन द इन द मार्केट। मार्केट। फर्क देखो ना, जैसे मैंने कहा कि लड़का बाहर है, या फोन मेरा टेबल पे है, ऐसा बोला, वहां पे आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी चीज से, तो वहां पे आप देयर पर लगाओगे। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमें मिल गया ना, यानी बॉयज, यानी यहाँ पे लिखा, मैंने बोला हिंदी में कि लड़के मार्केट में नहीं है, तो भाई सब्जेक्ट तो हमें हो गया, लेकिन मार्केट में कौन नहीं है, यही लड़के नहीं है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे हम इसको एज ए सब्जेक्ट यस बना सर। लेंगे, बॉयज आर नॉट इन द मार्केट। ठीक है, ओके, और और सोचो कोई सेंटेंस। ओके, चलो,
क्या? वे कुत्ते नहीं हैं। हाँ हो गया, वो कुत्ते कुत्तों वाला वो ज्यादा छोड़ो। ऐसा ऐसा सेंटेंस में सोचना चाहिए कि जो हम अपने डेली की लाइफ में हम यूज करते हैं, बातें करते हैं। होता क्या है अक्सर कि आप लोग सेंटेंस जब बनाते हो तो बनाओगे वो एक गाय है, ठीक है ना, वो एक कुत्ता है, वो एक किसान है, बस ऐसे कुछ टाइप का आप सेंटेंस बनाते हो। तो फिर जब इंग्लिश बोलते हो तो सेंटेंस हमेशा दिमाग में वही आता है आप, ठीक है ना, वही सारी चीजें। तो वो बनाओ सेंटेंस, सेंटेंस वो सोचो आप जो आप बोलते हो, जो इस्तेमाल करते हो, जो बातें करते हो, उसी को आप एज ए सेंटेंस बनाओगे तो आपके दिमाग में ये फीड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं दवा नहीं खा रहा हूँ। राजू का भाई या रमेश का भाई मेरे साथ नहीं है। कोई पूछा भाई ए, रमेश का भाई तुम्हारे साथ है क्या? तो उन्होंने बोला, आपने क्या बोला? नहीं, रमेश का भाई मेरे साथ नहीं है। तो क्या हो जाएगा? रमेश ब्रदर्स, रमेश ब्रदर्स इज नॉट विथ मी। रमेश ब्रदर इज नॉट विथ मी। रमेश का भाई मेरे साथ नहीं है। वह वह राहुल के साथ है। अब वह ही इज विथ राहुल। He सर is- ये एक्शन नहीं ना है ये। नहीं, एक्शन कहाँ, देखो कहाँ पे वर्ब आया, देखो एक वर्ब दिख रहा है सर क्या कहीं? सर मैं जो बोल रहा हूँ, मैं सेंटेंस जो बोलने वाला हूँ, बताओ। मैं पढ़ने में लापरवाही करता हूँ। तो पढ़ना तो हो गया ना, एक्शन। हाँ सर, यही पूछ रहा था। देखो पढ़ना तो हमारा एक्शन हो गया, मैं दवा तुरंत हो नहीं गया। खा रहा हूँ। खाना भी हमारा एक्शन मैं हो दवा गया। नहीं खा रहा हूँ। नहीं नहीं, तुरंत एक्शन में चला अच्छा। गया। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव सीखते हैं। इंट्रोगेटिव हम समझते हैं। इंट्रोगेटिव को बोला जाता है यस, मैं पढ़ाता हूँ, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। मतलब इंट्रोगेटिव का जब भी सवाल होगा तो वो जवाब में आता है यस या नो आता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सबसे पहले इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आएगा। हाँ, सब्जेक्ट आएगा, देन फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट। हाँ, ये स्ट्रक्चर हो गया। नेगेटिव में आप तो सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगा देना नेगेटिव में, ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा नेगेटिव में। जैसे क्या तुम बीमार हो? क्या तुम बीमार हो? आया ना। तो क्या लगाएं यहाँ पे? इज यस सर। लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, क्या लगाएं? बताओ। आर यू सिक? आर यू सिक? तो जवाब क्या निकलेगा? आर यू सिक? जवाब या तो पॉजिटिव में आपका निकलेगा या तो नेगेटिव में निकलेगा। अगर आप बीमार हो तो बोलोगे यस भाई, यस यस। आई एम आर यू सिक, सिक? यस आई एम सिक। अगर नो, टिस्क। बीमार नहीं हो तो क्या बोलोगे? नो आई एम नॉट सिक। टिस्क। इश्क नहीं, सिक। ठीक है, इश्क यहाँ पे नहीं, सिक है। ऐसे मत बोल देना कि यस आई एम इश्क किसी लड़के से, तो उल्टा हो जाएगा ये, है ना। अच्छा, अगर यस ऐसे कोई सर। पूछ, क्या क्या तुम्हारा भाई बीमार है? क्या तुम्हारा भाई बीमार है? क्या तुम्हारा भाई बीमार है? तो क्या हो जाएगा? आग लगेगा, क्या लगेगा बताओ अब? हम्म हम्म क्या लगे? योर लगेगा सर। इज योर, इज योर, इजी योर लगेगा सर। हाँ। इज योर ब्रदर, ब्रदर। हाँ क्या हो जाएगा? सिक। ब्रदर सिक।
अब जवाब Is कैसे your देगा? brother? अगर यस में जवाब देगा तो क्या हो जाएगा? Yes. यस ही इज, Yes. Is your bro? He is your brother sick? ही इज सिक, नो ही इज नॉट, ठीक है। ओके, क्या बोतल में पानी है? क्या होगा? इज Is इज देयर there वाटर water इन द in the bottle? बॉटल? इज देयर वाटर इन द बॉटल? अब अगर यस में जवाब निकलता है तो क्या होगा? यस, Yes. बोतल में पानी है, क्या हो जाएगा? There is water वाटर, in the bottle. नो, No, there is not water in the bottle. ठीक है, देयर का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज नॉट वाटर Yes, इन द no, miss. बॉटल, इन द बॉटल, ठीक है। Yes, sir, ठीक है। अच्छा, अब इसी में हो जाता है इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, दो तरह का सेंटेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? इंटरगेटिव एंड प्लस प्लस निगेटिव। नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? अब इसका स्ट्रक्चर आएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट आपको लगाना है, देन क्या लगाना है? यहाँ पे नॉट लगा देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। क्या हो जाएगा? सर जो इंटरगेटिव वाला है उसमें सर जी नहीं का भी सवाल पूछा जाएगा और यस का भी सवाल पूछा जाएगा। देखो जैसे नो हाँ, यस का दोनों सवाल पूछा जाएगा। इंटरगेटिव का मतलब देख लो अभी, अभी समझ में आएगा। जैसे मैं बोलूं, क्या तुम्हारा भाई बीमार नहीं है? क्या तुम्हारा भाई बीमार नहीं है? हुआ ना? यहाँ पे देखो, इज योर ब्रदर? मतलब सवाल भी आया, नेगेटिव भी आया। यस सर। तो इज योर ब्रदर इज योर ब्रदर नॉट सिक नॉट सिक? या अब इल? अब वो अगर जवाब भी दे सकता है ना, क्या जवाब देगा? वो यस बोलेगा सर। हाँ। अगर बोलेगा यस, इसका मतलब क्या हो गया? कोई बताए? अगर बोलेगा यस तो मतलब वह बीमार नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है। क्योंकि आपने नेगेटिव में पूछा है ना, तो भी क्या बोलेगा? बोलेगा यस, वो बीमार नहीं है। यस ही इज ही इज नॉट, माई ब्रदर सिक। हाँ, सिक, ठीक है। अब बोलेगा, अगर नो बोल दिया तो ऐसे सिक। बोलेगा नो, वह बीमार है नहीं, वह बीमार है। ही इज ही इज सिक, सिक। ठीक है। ओके, क्या कमरे में फैन नहीं है? क्या कमरे में फैन नहीं है? क्या हो जाएगा? इज देयर, इज इज देयर देयर, हाँ, इज देयर नॉट फैन, नॉट फैन, फैन इन द रूम? इन द करेक्ट। रूम। अभी आ गया ना आपको, ज्यादा आ गया। यस सर। इज देयर नॉट फैन इन द रूम, ठीक है। अगर यहाँ पे यस होगा, सर। अगर अगर मान लो नो में जवाब होता है, नो, अगर ऐसा जवाब होता है कि हाँ है, तो क्या हो जाएगा? नो, कमरे में फैन है, क्या हो जाएगा? देयर इज अ देयर इज फैन, ए देयर इज इन अ द रूम। फैन
देयर इज ए फैन इन द रूम। इन द रूम। ठीक है। यस में जाएगा सर जवाब। हाँ। हाँ और अगर यस में जवाब देंगे, हाँ भाई कमरे में फैन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? देयर इज देयर इज ए नॉट ए नॉट फैन फैन इन द रूम। इन द रूम। ठीक, क्लियर। यस सर क्लियर। अभी इस पे आप इतना काम करो, मैं कल ना रैपिड फायर करूंगा, ऐसे पूछूंगा, ठीक है ना। डब्ल्यू एच का भी मैं ठीक नहीं है लिखा सर। हूँ, डब्ल्यू एच का बता दूंगा। बाकी है जो डब्ल्यू एच। सर तीनों पढ़ा लीजिएगा तब डब्ल्यू एच बताइएगा। हाँ, अब आगे डब्ल्यू एच बाकी है, डब्ल्यू एच फैमिली। तो मैं डब्ल्यू एच फैमिली अब बताऊंगा। जैसे इतना पे काम करो अच्छे से। हाँ, खूब प्रैक्टिस करो। कल मैं रैपिड फायर पूछूंगा ना, कल आप हम लोग का प्रैक्टिस होगा सिर्फ। उसके बाद डब्ल्यू एच खत्म हो जाएगा, तो हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्शन पे। इसको मैं भेज रहा सर हूँ डब्ल्यू आपको। एच के बाद सर जो अभी। पॉजिटिव है वो हम्म। एक्शन में आएगा क्या? हाँ। जो सर क्या? जी स्टेट ऑफ बीइंग के बाद आता है सर जी, क्या आता है? स्टेट ऑफ पॉजिटिव। पोजीशन। हाँ पोजीशन सर जी। तो नहीं सर जी ये एक्शन में आएगा। नहीं, कैसे आएगा? पोजीशन का मतलब होता है कि आपके पास कुछ है, जैसे यहाँ पे मान लो पोजीशन में हैव और हैज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, हैज हाँ और तो सर। हैव। पोजीशन मतलब कुछ चीजें हमारे दिखाता है, ठीक है ना, किसी चीज का अधिकार दिखाता है। जैसे मैं बोलूं मेरे पास एक कार है, तो मैं कार का मालिक हूँ, तो आई हैव ए यस कार। सर। तो मेरे पास कार है, कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है वहां पे। कहाँ एक्शन हो रहा है? सर एक्शन। हाँ सर। इसी तरह बोल दे मेरे भाई के पास एक कार है, तो माई ब्रदर हैज ए कार। यहाँ पे हैज आएगा, तब भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये हैव हैज का इस्तेमाल हम पोजीशन में करते हैं, उस चीज दिखाने के लिए हमारे पास है या किसी और के पास है। यहाँ पे भी एक्शन नहीं होता है। एक्शन का मतलब जहाँ पे वर्ब आए, आपका स्ट्रॉन्ग वर्ब, जहाँ पे वर्ब यूज हो। सर टेंस ठीक है। में टेंस में। हाँ, जहाँ पे वर्ब आएगा वहां पे एक्शन तुरंत कर देगा। ठीक है। यस सर। ओके, तो मैं ये अब। भेज दीजिए सर पीडीएफ सर, भेज दीजिए इसको। हाँ। हाँ। पीडीएफ सर, पीडीएफ मतलब नहीं सर, वैसे भेज दीजिए उसको।